झारखंड प्रदेश विश्वकर्मा समाज बैनर तले दिनांक 7/9/2025 को सम्मान एवं शपथ ग्रहण समारोह में महिला कमेटी का गठन किया गया था तथा घोषणा की गई, जिसमें जिला अध्यक्ष के रूप में उषा कुमारी को बनाया गया। उषा कुमारी ने बुधवार समाज के महिला के साथ प्रेस वार्ता में कई गंभीर आरोप लगाते हुए अन्य महिलाओं के साथ अपना इस्तीफा सौंप दिया। उन्होंने कहा कि झारखंड प्रदेश विश्वकर्मा समाज कुछ लोगों के स्वार्थ को पूरा करने के लिए बनाया गया है। समाज में महिला सम्मान की बात करें तो वह सिर्फ दिखावा है। महिलाओं को कठपुतलियों की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो हम सभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारा लक्ष्य समाज को जगाने की होगी और महिलाओं को खास तौर पर अपने हक और अधिकारों के लिए घर से बाहर निकलकर कदम से कदम मिलाकर काम करना होगा। आने वाले दिनों में ये परिदृश्य भी आपको दिखाई देने लगेगी। कुछ लोग जो मनमाने तरीके से समाज को चला रहे हैं, वैसे व्यक्तियों का क्रियाकलाप को भी उजागर किया जाएगा, चाहे वो पंचायत के नाम पर घुसखोरी हो या बंद कमरे में निर्णय लेने की बात हो, चाहे समाज के वोट को बेचने की बात हो या फिर समाज को अपमानित करने वाले दोस्त बनाने की बात हो। यह लड़ाई बंद कमरे में थी, लेकिन कुछ हिटलर शाही लोग सोशल मीडिया में डालकर समाज को कमजोर करने का प्रयास किया। वैसे लोगों की मंशा उजागर किया जाएगा। हम समाज से भी आग्रह करते हैं कि आप जागें और अच्छे उद्देश्यों के लिए गहन चिंतन करें तथा जो शोषण और इस्तेमाल कर रहे हैं उनका बहिष्कार करें। कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए मनमाने ढंग से चलना चाहते हैं। उनके लिए एक चेतावनी है कि हम समाज की बेटी हैं, जो टेढ़ी कील को भी सीधा कर समाज में गाड़ने का काम करेंगे। रेखा देवी, संजना शर्मा समेत अन्य महिला ने इस्तीफा गिरिडीह जिलाध्यक्ष को सौंप दी। प्रेस वार्ता के दौरान सरिता देवी, ललिता देवी, आरती, आयरन राणा, वर्षा कुमारी शर्मा, सोनिया शर्मा, सविता शर्मा, तारा देवी समेत कई महिला उपस्थित थे। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट हमारे एसपीएन के संवाददाता गौतम कुमार, गिरिडीह, झारखंड से। आज सेवी हूँ, आज से 15 साल से पहले से क्षेत्र में हूँ, जमीन से जुड़े हुए। मैंने देखा कि कोई भी अध्यक्षता जब होता है, अध्यक्ष जब बनता है तो उसके अनुसार वो टीम होता है और उसके द्वारा चलाया जाता है। लेकिन किसी भी प्रकार की कोई बैठक नहीं हुई मेरे साथ। वहाँ अचानक घोषणा हुई तो वहाँ हम, जिसमें कोई स्वायत्तता नहीं हो, इसमें कोई स्वतंत्रता नहीं हो, टीम दे करके अगर कोई चाहेगा कि कठपुतली के तरह इसे यूज किया जाए तो ये मुझसे नहीं हो, क्योंकि हम समाज के लिए बहुत दूर तक सोचते हैं और खास करके महिला सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्ध हैं। वहाँ बताया गया कि महिला सशक्तिकरण पे जोर देना है और महिलाओं के मान सम्मान के लिए टीम का पहली बार विश्वकर्मा समाज का जिला का महिला का गठन हो रहा है, जिसमें आपको बनाया जा रहा है। लेकिन मुझे वो वहाँ देखने को नहीं मिला, क्योंकि हमारी उसी विश्वकर्मा समाज की एक बेटी हजारीबाग की आई हुई थी, वो महिला जिलाध्यक्ष थी। वो उस मंच का शोभा थी एक महिला जिसको पीछे बैठाया गया, और कोई भी महिला का जितने भी स्वागत समारोह से किसी भी प्रकार के पूरे कार्यक्रम में महिला को फोकस नहीं किया गया। और हम लोग को जितनी भी महिलाएं हैं सबको ऐसा लगा कि हम लोग अपमानित हो रहे हैं। सब बोले कि नहीं, हम लोग को वहाँ जबरदस्ती ले गया और बोला कि आपको ये बना दे। और हमने देखा कि जिस महिला का नाम है पदाधिकारी में, वो वहाँ उपस्थित नहीं थी, जिसका नाम से घोषणा हो रहा था, सर्टिफिकेट मिल रहा था। अब बात आती है कि हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष विश्वकर्मा समाज, झारखंड विश्वकर्मा समाज के प्रदेश अध्यक्ष विकास कुमार राणा जी, जिन्होंने समाज से कहा कि हम समाज के लिए काम करते हैं। और एक प्रकरण बताना चाहती हूँ कि मैं विधानसभा, जमुआ विधानसभा से आती हूँ। जमुआ विधानसभा के मामला में पूर्व विधायक केदार हाजरा जी का एक प्रकरण था, जब उन्होंने उसके परिवार के द्वारा, उसके बेटा के द्वारा डायरेक्ट जाति सूचक और विश्वकर्मा समाज के माँ बहनों को लगा करके अभद्र तरीके से बेहूदी तरफ से गालियां दी गई। उस वक्त यही विकास कुमार राणा जो प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि समाज के बीच में जो रोड़ा आएगा उसे रगड़ दिया जाएगा, आप लोग काम कीजिए, हम लोग आपके साथ हैं। उनको मंच मिला, वो आए, नेतागिरी चमकाए और वहाँ पे बोले कि हम जो भी जितना भी होगा हम सब विश्वकर्मा समाज के लिए हमेशा आगे रहेंगे। लेकिन दुख की बात यह है कि जिस व्यक्ति को
जिस व्यक्ति को हमारे विश्वकर्मा समाज के युवा वर्ग ने अगुवाई करके युवाओं के नेतृत्व में जिस जिला अध्यक्ष ने जाकर के वहां पे विश्वकर्मा समाज के जो अभी जिला अध्यक्ष है देवकी राणा जी, वहां मंच संचालन कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हम समाज के साथ है। लेकिन दुख की बात है कि जैसे ही पूर्व विधायक केदार हजार का टिकट कटा, वो जा करके हम पूछना चाहते हैं कि हमारे समाज के हित की बात करते थे विकास राणा जी, वो फिर कैसे बेदाग व्यक्ति को साफ सफेद कंबल उड़ा करके उसको पाक साफ कर दिया, और फिर कैसे वो विरोध क्यों नहीं किए? या हमारे विश्वकर्मा समाज को जिन्होंने गाली दिया, माँ बहनों को लगा करके गाली दिया, माँ बहनों को आत्मा पर, उसकी मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा पर ठेस पहुंचाया, उसकी गरिमा अस्मिता और सुचिता को तार तार किया गया है। ये उस वक्त याद नहीं आई जब अभी बड़े बड़े मंचों पे भाषण देते कि महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। मुझे तो कहीं से भी नहीं लगा कि महिला सशक्तिकरण के विश्वकर्मा समाज का जो मंच है महिलाओं पे फोकस करता है। यहाँ तक कि हम लोग जितने भी हैं सब समाज से अलग अलग संगठन से जुड़े हुए हैं। और मुझे उस वक्त जिला अध्यक्ष बनाया गया। यहाँ बैठे हुए हैं जिला के उपाध्यक्ष रेखा शर्मा जी, वहाँ हमारे जितने भी हैं, रेखा शर्मा जी हैं उपाध्यक्ष हैं, हम हैं, शुभम देवी जी हैं, संजना जी हैं, टोटल और भी सारी टीम है। सबने कहा कि नहीं, हम लोग इस प्रकार का पुतली का जैसा काम नहीं करेंगे। हम लोग महिलाएं हैं, संगठन है, तो संगठन में हम लोग को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो सिर्फ कुछ व्यक्ति का कार्य, कुछ व्यक्ति ही उसमें इन्वॉल्व है, वो हिटलरशाही करके चलाना चाहते हैं। क्योंकि ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब प्रखंड से जब बात रखी जाती है समस्या का, तो जिला अध्यक्ष कोई निदान नहीं करते। जब प्रदेश अध्यक्ष के पास वो समस्या का बात जाता है, वो भी किसी प्रकार का जवाब नहीं देते हैं। तो जब प्रदेश के अध्यक्ष हैं हमारे, मान लीजिए वो एक मालिक हैं, और जब बेटा में अगर झगड़ा होता है तो उसको सुलझाना एक मालिक का कर्तव्य होता है। तो वो तो समाज चला रहे हैं पूरे प्रदेश में। तो ये हम पूछना चाह रहे हैं, ये सब सवालों का जवाब क्यों नहीं मिलता है? जब प्रखंड से कुछ प्रस्ताव जाता है तो उसे क्यों ठुकरा दिया जाता है? जब महिलाओं को हम लोग दे रहे हैं प्रस्ताव तो उसे क्यों नहीं दिया जा रहा है? अलग अलग महिलाओं को अपनी गुट की, हमको तो लग रहा है कि एक गुट है, ये संगठन नहीं है, जो कि कुछ लोग मिलकर के इसको चला रहे हैं। आप पूछ सकते हैं, जितने सभी महिला लोग गए थे सभी ने ये महसूस किया और हमसे आग्रह किया कि हम तो नहीं दीदी, हमसे तो ये सब नहीं होगा, लेकिन आप क्या निर्णय लेते हैं? हम बोले कि जब हमारे समाज की महिलाएं जो महसूस किया, तो हम अध्यक्ष कोई ये नहीं कि मुझे कोई पद की लोभ लालच नहीं है। मैं समाज सेवी हूँ, मैं शुरू से महिलाओं के लिए काम करती हूँ, हर एक समाज के लिए काम करती हूँ। तो क्यों ना अपने समाज के लिए भी लोग जबरदस्ती जब बोला कि नहीं आपको बनना है अध्यक्ष तो बने, लेकिन वहां जाने के बाद ऐसा महसूस हुआ तो हमने तय किया महिलाओं को लेकर के, जब हमसे सब गुहार लगाए तो हम तय किया कि हम इस ऐसा संगठन में, ऐसा समाज का जो नेतृत्व जो हमको थोपा जा रहा है, जिसमें हमको कठपुतली बनाया जा रहा है, उनके इशारों पे हम नहीं नाचेंगे। इसलिए खुलेआम मैं उषा कुमारी उस पद से इस्तीफा देती हूँ, वो जिला अध्यक्ष से इस्तीफा देती हूँ। मेरे साथ हमारे उपाध्यक्ष हैं, संयुक्त सचिव हैं, संजना है, रेखा जी हैं, शुभम जी हैं, टोटल महिलाएं हैं, सारा हमारी टीम एक साथ हम लोग इस्तीफा देते हैं इस पार्टी, मतलब समाज से जो हमको बनाया गया है। आज से जिला उपाध्यक्ष बनाया गया था 7 तारीख को, जो इसमें नारी को बुला करके और कोई भी सम्मानित नहीं किया और अच्छा से महिला लोग के साथ दुर्व्यवहार किया गया। और इसमें से उषा जी के साथ जो हुआ हमको अच्छा नहीं लगा। हम 2012 से नारी संगठन चला रहे हैं, जो एकल नारी सशक्ति संगठन झारखंड में। उसमें से हर नारी से सम्मान मिलता है और अधिकार भी मिलता है। और इसमें से मेरा विश्वकर्मा समाज में से नारी को अपमान करते हुए हमने सहन नहीं कर पाए और हम अपने उपाध्यक्ष को पद से इस्तीफा करते हैं। तो मैं जब वहाँ पर सम्मिलित हुई थी तो मुझे भी महसूस हुआ कि वहाँ ऐसा हो रहा है, जो पहले से ही तय कर दिया गया था कि कौन मतलब सचिव बनेगा, कौन क्या बनेगा। जब इनको बनाया गया था महिला सचिव का अध्यक्ष, तो चुनाव बाकी सब इन्हीं को करना चाहिए था, वो तो वहाँ पहले से ही तय कर लिया। तो इसलिए हम चाहते कि जैसे इनको फिर से वो सही से किया जा सके। आप कौन से पद पे हैं? जी अभी तो हम पदभार ग्रहण नहीं किए हैं, लेकिन हम लोग वहाँ से इसी समाज से सब कुछ सम्मिलित हुए थे। लेकिन वहाँ नारी समाज से कहा जाता है, लेकिन नारी को जरा सा भी वहाँ पर अहमियत नहीं दिया गया कि उन लोग को आगे किया जाए। जब आप वहाँ रख रहे हैं कि हाँ हमको नारी समाज का नेतृत्व होगा, तो वहाँ तो किया ही नहीं गया। सबसे पहले आप लोग खुद ही कर रहे थे वहाँ,
तो यही सब चीज़ को देखना चाहिए था कि जब बुलाया है तो उस पर ही फोकस किया जाए। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।